नागलोक नाम तो सुना ही होगा, खोज से जुड़ी कई तस्वीरें भी देखी होंगी और इस सच्चाई से भी वाकिफ होंगे कि असल नागलोक का दृश्यम आज तक सामने नहीं आया। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, जिसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों, महाभारत, यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में है, वो नागलोक कहीं तो होगा और इसी हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा। लेकिन कहां, किधर? हमने पुराणों को खंगाला, देश के भूगोल को समझा, कई लोगों से बात की, कई उलझे तथ्यों को सुलझाया, फिर देश में एक जगह का पता चला जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर के बीच में कहीं पड़ती है। यह कोई एक गांव नहीं, बल्कि घने जंगल में फैला 30 किलोमीटर का एरिया है, जहां काफी तादाद में सांप पाए जाते हैं। कहते हैं वहां 70 से अधिक प्रजातियों के हजारों नाग हैं। जब हमने उस इलाके के बारे में वहां के लोगों से बात की तो हम चौंक पड़े। नागलोक कहते हैं और नागलोक उन्हीं का घर है। इंसान तो यहाँ पर अब हैं, नागलोक ही है, तभी नाग का तादाद तो ज़्यादा यहाँ पर। इस इलाके में बहुत सारे सांप मिलते हैं। यहाँ पे जहाँ जितना जलते जाओगे, जंगल अंदर घुसते जाओगे, वहाँ जगह जगह सांप दिखते जाएंगे। यहाँ एक मंदिर है शिव भगवान का, वहाँ जाओगे तो देखोगे कि वहाँ हमेशा सांप रेंगते रहता है, भगवान के ऊपर लपेटे रहते हैं। फिर हम छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के लिए रवाना हो गए। सफर का आगाज वहां से हुआ, लोगों के मुताबिक जहां से नागलोक की सरहद शुरू होती है, यानी स्नेक पॉइंट से। ऐसे लगा मानो हम सांप के हजारों बिल के बीच खड़े थे। इस जगह में लोगों की गहरी आस्था है। दावे के मुताबिक कभी यहां नागलोक के नाग प्रहरी रहा करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी दुनिया सिमटती चली गई। अब बस ये निशानियां रह गई हैं। देखिए, ये जो जगह है, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इसकी बहुत मान्यता है। नागलोक से इसे जोड़कर वो देखते हैं, लेकिन मैं उस मंदिर तक जाना चाह रहा हूँ जिसे खोजते हुए हम यहाँ पहुँचे, जिसकी कहानी सुनने के बाद वो पूरी तरीके से फिल्मी लगती है। क्या ये संभव है कि कोई ऐसा मंदिर जहाँ हमेशा सांपों का डेरा रहता हो, बावजूद इसके लोग वहाँ ना सिर्फ पहुँचते हैं, पूजा करते हैं, बल्कि उन सांपों को वो हानि नहीं पहुँचाते। स्नेक पॉइंट से आगे बढ़ते ही नागलोक की दुनिया शुरू हो जाती है। जंगल में मंदिर होना तो आम बात है, लेकिन वहां हर वक्त सांपों का मंडराना, तहखाने से हजारों सांपों का निकलना, यह बात हजम नहीं हो रही थी। फिलहाल तो पहला लक्ष्य वहां पहुंचना था, उससे पहले थोड़ा आराम करना भी जरूरी हो गया। देखिए, यहाँ पर जमीन पर सोने में मुझे डर और खतरा दोनों महसूस हो रहा है, इसलिए मैं अपने पसंदीदा बिस्तर पर आ गया हूँ, यानी पेड़ की इन टहनियों पर। ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन कम से कम ये आपको सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप ज़मीन से ऊपर हैं तो जो कीड़े मकोड़े हैं, जो सांप है,
आप सर्पलोक में जब हैं तो इन बातों का ख्याल रखना आपके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो उनसे बचते हुए कुछ देर कम से कम आप यहाँ आराम कर सकते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। इधर हम नींद की आगोश में आ गए, उधर जमीन पर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। एक विशालकाय अजगर की आंखें हमें घूर रही थीं। सोता इंसान इनका आसान शिकार होता है। मौत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। अजगर का शिकंजा कभी भी हमें कस सकता था। दर्द महसूस होने पर हमारी आंखें खुली। हमारे पैरों को उस अजगर ने जकड़ रखा था। अरे कैमरा छोड़ कर चलो। हम चीखे, मदद के लिए आवाज लगाई। ये जकड़ रहा है अजय, अजय आओ जल्दी, ये जकड़ रहा है। अरे कैमरा छोड़। लेकिन इस बियाबान में किसी ने नहीं सुनी। हमारे सहयोगी बचाने के लिए जूझते रहे। बहुत बड़ा है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नहीं, हिलो मत, वो अटैक कर सकता है। मुझे एक सेकेंड, कोई दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। तुम उसकी पूंछ पकड़ सकते हो क्या? सबसे पहले संभल के तुम्हारी तरफ जा रहा है। अजगर पर काबू पाना हमारे बस में नहीं था। मैं हिल नहीं सकता अजय, क्योंकि मेरा पैर उसने पूरी बुरी तरीके से जकड़ रखा है। और अगर मैं हिलूंगा, कोई डंडा लेकर आओ, कोई बड़ा डंडा लेकर आओ। ये मेरा पैर जकड़ रहा है बहुत तेज। शिकंजा कसता जा रहा था। क्या करें, कैसे मौत के इस चंगुल से बाहर निकले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक हाथ ने अजगर की गर्दन दबोच ली। बहुत टाइट है ये, बहुत। आप जैसे खींच रहे हैं, और एक सेकेंड, वो अटैक की पोजीशन पे आ रहे हैं। रुकिएगा, आप बस शरीर को हिलाइएगा मत, आप बस इसी मैं हिल पोजीशन भी नहीं पा रहा, मुझे डर है कि मैं इस टहनी से गिर ना जाऊं नीचे। ये बहुत बड़ा है। ये शख्स कौन था हम नहीं जानते थे, लेकिन इनकी वजह से ही हमें इस अजगर की जकड़न से आजादी मिली। ये इंडियन रॉक पैथन था, हमने इसका रेस्क्यू कर लिया है। और ये आपको काट सकता है, और ये मुझे काट सकता है। ये सत्यम थे, प्रोफेशनल स्नेक कैचर। पास के गांव से पकड़े कुछ सांपों को जंगल में छोड़ने आए थे। चीख सुनकर हमें बचाने चले आए। सत्यम ने बताया, इस पूरे इलाके में बहुत सांप हैं, इसलिए इसे धरती का नागलोक कहा जाता है। आप छत्तीसगढ़ के नागलोक पे हैं, आपको घटना यहाँ कदम कदम पे है। और यहाँ बड़े वन्य जीव से के साथ साथ जो रेप्टाइल हैं, उनसे पर्याप्त खतरा है। हमने अजगर को उसी जंगल में छोड़ दिया, जो उसी पेड़ पर सवार हो गया जहां कुछ देर पहले उसने हम पर हमला किया था। इससे पहले हम कुछ और जानकारी लेते, स्नेक कैचर का फोन बज उठा। हेलो। हेलो, हाँ जी। सत्यम भैया। हाँ बताइए। हाँ जी, हमारे यहाँ सांप निकला है